हे गाइस, वेलकम टू ए मैकेनिकल इंजीनियर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको मेरी फर्स्ट सैलरी का अमाउंट बताऊंगा कि कितना अमाउंट मिला और उसके अलावा कितने खर्चे पुणे के अंदर में मेरे हो जाते हैं, जिससे कि आप लोगों को आइडिया लगेगा कि अगर आप पुणे में जॉब करते हो तो कितना पैसा नेट आप बचा पाते हो। वो मैंने एक एक्सेल सीट बनाई है, टोटल खर्चे और मेरी टोटल सेविंग मैं आपको एक महीने की दिखाऊंगा। उसके अलावा आपको ये भी आइडिया लगेगा कि इंटर्नशिप में जब कंपनी अपने ऑफर लेटर में जो अमाउंट मेंशन करती है उससे उसका कितना अमाउंट आपको एक्चुअल में मिलता है, क्योंकि सैलरी में आपको अलग कट के मिलता है और स्टाइपेंड में आपको अलग से कंपनी कुछ कुछ पैसा काटती है। तो वो आपको इसमें आइडिया लगेगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा मैं बताऊंगा कि मैंने फर्स्ट सैलरी से जो पैसा सेव किया उसका मैंने क्या किया। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाली है। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था जब मुझे ये फर्स्ट सैलरी मेरी मिली। तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये आप देख सकते हैं 30 अक्टूबर 2023 को फिलिप्स में मैं स्टाइपेंड मिला था मेरे को। इंटर्नशिप मैं कर रहा हूँ तो मेरे को 53,300 अकाउंट में क्रेडिट हुआ था। अब हम देखते हैं कि जब ऑफर लेटर मुझे मिला था तो उस टाइम पे कितना अमाउंट कंपनी ने बताया था कि इतना पैसा आपको मिलेगा। ठीक है। सो यहाँ पे अगर मैं आपको मेरा ऑफर लेटर का इंटेंट दिखाऊं उसमें आपको इजीली पता चल जाएगा कि कितना अमाउंट यहाँ पे हमें मिला था। सो यहाँ पे देखोगे फिलिप्स ने ये ऑफर लेटर में मेंशन किया था मेरा स्टार्टिंग 55,000 था, जो आपको कॉलेज ने बताया था, जो ही आपको कंपनी ने अपने ऑफर लेटर में मेंशन किया था। तो 55,000 में से मुझे 53,500 मिला था। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कैसे कैसे कितने पैसे कहाँ कहाँ पे कटते हैं, कंपनी कहाँ पे पैसा काटती है स्टाइपेंड में, और आपके पुणे के अंदर में कौन कौन से एक्सपेंसेस होते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरी मंथली सैलरी है, सितंबर मंथ की मैं आपको बता रहा हूँ। सैलरी मेरी थी 55,000, जो कि सीटीसी मेंशन किया था कंपनी ने स्टाइपेंड के तौर पे। मैं बस से जाता हूँ कंपनी में। तो बस 20 किलोमीटर है मेरे रूम से लेके ऑफिस, तो उसका 1,000 रुपये महीने का बस का कटता है। और कंपनी में जो लंच है उसका ओनली 500 रुपीज कटता है एक महीने का। तो टोटल 1,500 रुपये यहाँ पे बस कंपनी काटती है आपके। एक तो अगर ट्रांसपोर्टेशन आप लेते हो तो उसका, और अगर आप लंच करते हो तो उसका। तो 1,500 रुपये काटने के बाद में मेरे को 53,500 मेरे को क्रेडिट हो गए थे अकाउंट में, जो कि आपने अभी देखा था। अब 53,500 रुपीज में से ये पुणे के अंदर में एक्सपेंसेस होते हैं, आपके कम या ज्यादा हो सकते हैं, बस बेसिक बट ये एक्सपेंस होंगे। एक तो हाउस रेंट, अगर आप घर लेते हो, फ्लैट लेते हो, डेफिनेटली अगर आप पुणे से नहीं हो तो आपको लेना पड़ेगा। उसके अलावा ग्रोसरी, ब्रेकफास्ट के लिए, डिनर के लिए, ये सब खाने के लिए आपको ग्रोसरी लानी पड़ेगी। या फिर आप पीजी के एक्सपेंस, आपने अगर मैस लगाया हुआ है तो उसके एक्सपेंस आप काउंट कर सकते हैं। जैसे कि हम लोगों ने मैड लगाया हुआ है तो उसका आप देख सकते हैं। हाउस रेंट मेरा 6,250 है, हम 4 लोग रहते हैं 3 BHK में, तो काफी कम पड़ जाता है। आप 2 BHK में भी 4 लोग रह सकते हैं, मेरा दोस्त रहता है तो उसका ओनली 4,000 भी पड़ जाता है। ऐसा नहीं है, आपके कंफर्टेबल के हिसाब से डिपेंड करता है कि आप कितना अपने आप को कंफर्ट। जैसे आप 1 BHK लेना चाहते हो सिंगल के लिए तो वो आपको 12-13 हजार रुपये का पड़ेगा। ग्रोसरी हम लोग की 1,000 रुपए की आती है महीने की। मेड चार्ज 1,000 रुपये लेता है महीने का। ये आरओ का बिल है 250 रुपीज, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज 200। और मेरे पर्सनल एक्सपेंसेस जैसे पेट्रोल का हो गया, मैं बाइक रखता हूँ तो पेट्रोल के एक्सपेंसेस हो गए। उसके अलावा कुछ खाने पीने के हो गए, जो भी आपके पर्सनल एक्सपेंस है वो मैंने 2,500 मेरे लग जाते हैं महीने के। तो टोटल 11,200 रुपये का यहाँ पे खर्चा हो जाता है। तो इसमें से अगर मैं नेट सेविंग की बात करूँ तो ये मेरी जो नेट सेविंग है 42,300 महीने की ऑन एन एवरेज सेविंग आपकी हो जाती है, अगर आपका 55,000 स्टाइपेंड है तो। ये सेविंग कोई ज्यादा बुरी नहीं है। अभी मैं एमटेक कर रहा हूँ, एमटेक सेकेंड ईयर में हूँ, तो कॉलेज से जो स्टाइपेंड मिलता था 12,500 था। उसके कंपेरिजन में अगर बात करूँ तो 42,300 कम नहीं है, अच्छा अमाउंट है। एक साल आप इतना पैसा अर्न कर सकते हो, यानी कि 4.5 लाख के आसपास आप पैसा यहाँ से बचा के लेके जा सकते हो। तो मेन जो होता है वो ये है कि आप कितनी सेविंग कर पाते हो। ऐसा नहीं है कि आप खर्चे इनको चाहो तो डबल भी कर सकते हैं, तो आपकी सेविंग कम हो जाएगी। तो कितने कम से कम खर्चे में आप सर्वाइव कर पाते हो, कितना पैसा आप घर पे लेके जाते हो, ये डिपेंड करता है, ये आपका मैटर करता है। और लाइफ में आप लोगों को भी इस तरीके का अपना एक चार्ट बनाना चाहिए कि क्या मुझे जो सैलरी मिल रही है, जो मेरी सेविंग हो रही है, वो सफिशियंट है या नहीं। वो कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं लाइफ टाइम पूरे जॉब करते रह जाऊंगा और मेरे बैंक में कुछ भी पैसा नहीं बचेगा। अब मैं आपको बताता हूँ मैंने इस पैसे का क्या किया। तो ये जो सेविंग है मेरी 42,300, सबसे पहले तो कुछ पैसा मैंने घर पे भेजा था।
मम्मा के लिए और पापा के लिए कुछ कपड़े की वजह से मैंने इसमें कुछ पैसा भेजा है। उसके अलावा मैं जो भी पैसा बचता है मैं स्टॉक मार्केट में लगाता हूँ। और आप मेरा दूसरा चैनल है उस पे भी देख सकते हो। तो मैं जो भी पैसा बचता है सैलरी से मैं पूरा पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देता हूँ फ्यूचर के लिए, अपने सेल्फ ग्रोथ के लिए, पैसे को वेल्थ क्रिएट करने के लिए। तो मैंने लगभग 30,000 के आसपास पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया इसमें से। और हर महीने इतना पैसा इन्वेस्ट करना क्योंकि छोटा पैसा नहीं है 30,000 हर महीने इन्वेस्ट करना। अगर आप इस तरीके से पैसा इन्वेस्ट करते हो स्टॉक मार्केट पे इतना पैसा बचा के, तो फ्यूचर में आपको कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है फाइनेंशियली। ये मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। सो थैंक यू सो मच। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और कोई भी शिकायत है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।